हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मिर्ची की खेती कैसे करते हैं। संपूर्ण जानकारी 5 से लेकर जुताई और फिर मिर्ची के लगाने के बाद सिंचाई तक। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को फैला देंगे और उससे पहले उसमें जो घास फूस होगी दोस्तों, उसमें हम ऑलराउंडर नामक दवा का यूज करके समस्त घास को नष्ट कर देंगे। दोस्तों, पहले हम 5 को इकट्ठे गोबर की स्पेशल खाद होना चाहिए, जैविक खाद, उसको हम पूरे खेत में छिड़काव कर देते हैं बराबर मात्रा में। और छिड़काव करने के बाद फिर लगातार हम उसको जुताई करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले देख लीजिए आप पूरे खेत में हमने इस 5 को क्या किया, वितरित कर दिया और चारों तरफ, और जो घास फूस थी उसको हमने पहले ऑलराउंडर डालकर नष्ट कर दिया। उसके बाद हमको यहाँ पर अब आगे क्या करना है, तो इसके बाद हमको जुताई के लिए खेत तैयार हो गया। तो दोस्तों, अब जुताई आपको करना है और आपको 1 राउंड, 2 राउंड एक साइड से और दूसरी राउंड दूसरे साइड से, लगातार आपको 3-4 राउंड जुताई करना है। आपका जब खेत पूरी तरह से टूट जाए, और जुताई आपको जब करना है जब आपके खेत में जुताई के योग्य नमी होनी चाहिए। ज़्यादा अधिक गीला नहीं होना चाहिए और ना ही अधिक सूखा होना चाहिए। खेत में नियमित नमी होनी चाहिए कि आसानी से मिट्टी भुरभुरी बन सके। तो जुताई हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगर आप रोटावेटर से जोतवाते हैं तब भी आपको 2 बार अवश्य जुताई करवाना होगा। तो ये पुराने सिस्टम से हमारे यहाँ जुताई अभी भी होती है। हालांकि नए सिस्टम से भी जुताई होती है, लेकिन मैं आपको क्लिप ये ओल्ड सिस्टम से ही दिखा रहा हूँ। देन आपकी जुताई पूरी हो जाने के बाद अब आपको मिट्टी के समतल करने के लिए समतलीकरण की ज़रूरत होती है कि मिट्टी को समतल किया जाए। तो दोस्तों, मिट्टी को समतल करने के लिए आपको मिट्टी मयाना किसे कहते हैं, मिट्टी को समतल करना, तो हम मिट्टी को समतल कर देते हैं दोस्तों। और मिट्टी को समतल इस तरह करते हैं कि अपना खेत एकदम आसानी से बराबर हो जाए और जितने भी मिट्टी के ढीले हैं वो संपूर्ण तरीके से फूट जाएं और अपनी मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए दोस्तों। तो मिट्टी समतल करने के लिए कम से कम 2 से 3 राउंड इसे समतल करेंगे दोस्तों, चारों ओर से घुमाकर। ठीक है, मिट्टी हमारी समतल हो रही है दोस्तों। तो मिट्टी जब हमारी समतल हो जाती है और हमारा खेत जो है बनके तैयार हो जाता है, देन हम लगाना शुरू करते हैं अपने खेत में मिर्ची। आप देख सकते हैं हमने अपने खेत में मिर्ची को लगाना प्रारंभ कर दिया है और इसको नियमित दूरी के साथ 1 फीट की दूरी, कम से कम अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग दूरी होती है दोस्तों। जो वैरायटी हम लगा रहे हैं दोस्तों पूसा वैरायटी है और इसकी जो डिस्टेंस है दोस्तों 2 फीट लंबाई चौड़ाई लेने वाले हैं। देख सकते हैं आप, एक से दूसरे पौधे के बीच 2 फीट की यहाँ पर हमने लंबाई ले रखा है और 1 फीट की आपकी चौड़ाई ले रखा है दोस्तों। और इसको आपको प्रॉपर गड्ढे खोदकर उसमें लगाना होगा। देख सकते हैं आपको गड्ढा खोदना है। देन गड्ढा खोदने के बाद उसी में आपको पेड़ डाल देना है। पेड़ डालने के बाद साइड से आपको मिट्टी डालना है। मिट्टी डालकर हल्का से उसको दबा देना है, जिससे पानी आए तो वो पौधा उखड़े नहीं। ओके दोस्तों, तो ये आप पानी सींच कर भी बाद में इसे लगा सकते हैं या आप इसे लगाकर बाद में पानी इसमें डाल सकते हैं। मिट्टी में अगर अधिक नमी है तो दोस्तों लगाकर आपको एक एक पौधे में पानी डालना होगा। दोस्तों, ये यूपी का बेल्ट है, इसलिए यहाँ पर इरिगेशन नहीं चलता है, पानी की कमी नहीं है। तो हम लोग इस तरह एक फील्ड क्यारी बनाकर लगाते हैं। नहीं तो आपको जो नालियाँ होती हैं या कूली टाइप होता है दोस्तों, उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। अपनी डिस्टेंस लेकर कूली कुछ दूरी पर बनाकर कूलियों की मेड़ों पर लगाया जा सकता है। देन दोस्तों, आपकी मिर्ची लगा देते हैं, उसके बाद तुरंत ही आपको सिंचाई करना होगा, वरना आपका पौधा सूख जाएगा। तो दोस्तों, अब हम पानी इसमें लगा देते हैं एक तरफ से। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया यूपी के बेल्ट में हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, इसलिए हम लोग एक तरफ से सिंचाई करते हैं और बारिश होने पर तुरंत पानी खेत से बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारा पौधे मरने की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपके एरिया में पानी की कमी हो या आपके यहाँ पानी तुरंत खेत से बाहर, मिर्ची के खेत से बाहर नहीं जाता है, तो इसमें आपकी समस्या हो सकती है और फिर इस प्रक्रिया में आपको कूली बनाकर ही लगाना होगा। और इरिगेशन सिस्टम है
तो आसानी से आप नमी के बाद ही पौधा लगाएं और लगाकर हल्की हल्की नमी देते रहें। लेकिन हमारे यहाँ आसानी से आप पानी उपलब्ध है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर अपनी खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं। और इसी तरह से सिंचाई भी करते हैं। अगर आप कूली में भी लगाते हैं तो अब भी इसी तरह से सिंचाई कर सकते हैं। और अगर आप पौधा बाद को लगाते हैं तो जब आपकी प्रॉपर नमी हो जाती है उसके बाद आप पौधा लगा सकते हैं तुरंत दूसरे दिन। अगर अब दोस्तों ये हमारी सिंचाई हो रही है, तो आगे की अब जितनी भी इसमें दवा होगी वो आपको बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद।